नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। 50 वर्ष बाद एक बार फिर से दिल्ली के तुर्कमान गेट पर बुलडोजर एक्शन हुआ और इस बार फैज इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। आधी रात जब 32 बुलडोजर और 4 पोकलेन मशीनें चली तो एक्शन के साथ टेंशन बढ़ गया। मस्जिद तोड़े जाने की अफवाह फैल गई और काफी लोग जमा हो गए। पत्थरबाजी होने लगी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आंसू गैस के गोले चलाए। पुलिस ने मस्जिद कमेटी को विश्वास दिलाया कि एक्शन हाईकोर्ट के आदेश पर है, सिर्फ अतिक्रमण को हटाया जाएगा। मतलब बारात घर, दुकान और अवैध तौर पर बनी डिस्पेंसरी ही ढहाई जाएगी। अब पुलिस पत्थरबाजों को तलाश कर रही है। सीसीटीवी बॉडी कैम की मदद से पत्थरबाजों की पहचान हो रही है। अफवाह फैलाने वालों पर नकेल कसी जा रही है। पथराव कांड में 5 को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है। ये बुलडोजर कार्रवाई जब करने के लिए पुलिस वहां पर पहुंची तो किस तरह से अफवाह फैली और देखिए भीड़ जमा हो गई। भीड़ ने पुलिस पर पत्थरबाजी कर दी। 5 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और इन पत्थरबाजों को तितर बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। पुलिस अब वहां लगे सीसीटीवी कैमरास और पुलिस के बॉडी कैम की मदद से इन पत्थरबाजों की तलाश कर रही है। ऑपरेशन तुर्कमान गेट पर खलल डालने वालों पर एक्शन हो रहा है। 5 अभी तक गिरफ्तार किए गए हैं। कई से पूछताछ की जा रही है। पथराव वाली साजिश बेनकाब हो रही है। कई सारे वीडियो सामने आ गए हैं जिनमें कुछ लोग लोगों को भड़का रहे हैं, उन्हें मस्जिद के नाम पर उकसा रहे हैं, उनके हाथों में पत्थर दिए जा रहे हैं। रात के 1 बजे दिल्ली का तुर्कमान गेट मैदाने जंग बन गया। एक के बाद एक 32 बुलडोजर मौके पर मौजूद थे और पत्थरबाजों और पुलिस में युद्ध चल रहा था। 150 की भीड़ पुलिस पर ताबड़तोड़ पथराव कर रही थी। अब जंगे तुर्कमान गेट की साजिश का वीडियो भी सामने आ गया है। ये वीडियो बता रहा है कि कैसे प्रशासनिक काम को मजहबी रंग दिया गया, कैसे आधी रात को अफवाह फैलाई गई, कैसे आधी रात को घरों से उठाकर लोगों को सड़क पर उतारा गया। वीडियो में एक शख्स मस्जिद के नाम पर लोगों को उकसा रहा है। वो बार बार चिल्ला रहा है, देखिए मस्जिद को गिरा रहे हैं, देखिए मुसलमानों का क्या हाल है। सब लोग दुकानें बंद कर पहुंचे। एक दूसरा वीडियो देखिए, इसमें धार्मिक नारेबाजी हो रही है। मजहबी नारे से लोगों को भड़काया जा रहा है। इस वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि कैसे लोगों को प्रदर्शन के लिए बुलाया जा रहा है, कैसे भीड़ जुटाई जा रही है। दिल्ली पुलिस ऐसे कई वीडियो खंगाल रही है जिन्हें सोशल मीडिया पर शेयर किया गया, पथराव के लिए उकसाया गया। अमित भारद्वाज और अरविंद ओझा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। बड़ी खबर हम आपको ये बता दें कि ज्वाइंट सीपी मधुर वर्मा जी का बयान आया है कि हमने 5 को गिरफ्तार कर लिया है और लोगों की आरोपियों की तलाश कर रहे हैं। तो ज्वाइंट सीपी मधुर वर्मा ने कहा है कई आरोपियों को हमने हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। 5 को हमने गिरफ्तार कर लिया है। उपद्रवियों की तलाश हम कर रहे हैं। सीसीटीवी बॉडी कैम से हम इनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे संवाददाता अरविंद ओझा ने ज्वाइंट सीपी मधुर वर्मा से बात की। दिल्ली पुलिस ने इस मामला दर्ज कर लिया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 121, 221, 223, प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट, इन तमाम धाराओं और 91 धारा जो कि राइटिंग की है उसमें मामला दर्ज कर लिया है और दिल्ली पुलिस ने ये इन्वेस्टिगेशन हमारे इंस्पेक्टर स्पेशल स्टाफ सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट को दे दी है और दिल्ली पुलिस यहाँ पे अपनी रेगुलर प्रेजेंस बनाए रखे हुए हैं और पूरा सुचारू ढंग से ये कार्रवाई कराई गई एंक्रोचमेंट रिमूवल की और उसके बाद भी यहाँ पे जनरल अलर्टनेस बढ़ाई गई है और ताकि ये सारा प्रोसेस प्रॉपरली कंप्लीट किया जाए। आज तक इंडिया टुडे के पास ऐसे कई वीडियो हैं जिसमें भीड़ को भड़काया जा रहा है, फेक न्यूज फैलाया जा रहा है और ये बोला जा रहा है कि मुसलमान लोग घर से बाहर निकले। इस तरह के कुछ ऑडियो क्लिप्स और वीडियोस हमारी जांच स्पेशल स्टाफ के पास भी आए हैं और दिल्ली पुलिस इसको स्पेशल स्टाफ इन्वेस्टिगेशन में इसको भी देखेगी और यदि कोई कॉन्स्पिरेसी का एंगल आता है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। कितने लोगों को अरेस्ट किया गया है? इस मामले में 5 लोगों को ऑलरेडी गिरफ्तार किया जा चुका है और बाकियों की भी इमेजेस हैं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। हिंसा में घायल एक पुलिसकर्मी से भी हमारे संवाददाता अरविंद ओझा ने बातचीत की।
तुर्कमान गेट में जब एमसीडी की टीम डेमोलेशन करने के लिए गई तो वहां पर किस तरह से उत्पात मचाया गया, हिंसा हुई, पुलिस पार्टी पर पथराव हुआ, ये तस्वीरों में सबके सामने है। इस पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिसमें 2 पुलिसकर्मी हमारे साथ मौजूद हैं। कांस्टेबल विक्रम, जिनके सर पे आप देख पा रहे हैं किस तरह से चोट लगी है। कांस्टेबल विक्रम उस दौरान ड्यूटी पर तैनात थे। खून भी यहाँ पर लगा हुआ आपको दिख रहा है, देखिए। अच्छा, ये पहना हुआ था जी। क्या आप वहाँ कितने बजे पोस्टिंग थी, क्या ड्यूटी कर रहे थे, बताइए जी। SHO साहब के साथ हमारे रात 11:30 से ड्यूटी चालू थी। वहाँ पे हम पहुँच गए थे 11:30 बजे ही। तो वहाँ पे पहले से ही भीड़ मौजूद थी। उसको हमने हटाने के लिए साहब ने काफ़ी बोला, काफ़ी चली भी गई थी और वहाँ पे हज मंजिल के पीछे वहीं पे अड़ के खड़ी हो गई। वहाँ पे फिर वो गई नहीं। वो एक मेन गेट है वहाँ पे, उसको बंद करने के चक्कर में वहाँ से पथराव चालू हो गई उस गली से ही। क्या नारेबाजी हो रही थी? जो भीड़ थी वो क्या नारे लगा रही थी? जी बस एक ही नारा सुना था मैंने तो कि तुम्हारा खून ऐसे ठंडा हो गया या सो गया है, ये नारा बोल रहे थे वो। नारेबाजी हो रही थी। और कितनी संख्या में भीड़ होगी जो पत्थरबाजी कर रही थी? भीड़ सर वो 3 रास्ते थे, तीनों के तीनों ही भरे थे। वो बहुत ज्यादा भीड़ थी। एस्टिमेट लगाना मुश्किल है, मेरे हिसाब से 2000 या से एस्टिमेट होगा लगभग 2000 के लगभग। और ये पत्थर, ये आपको पत्थर कब आया और उस वक्त क्या हालात? वो हज मंजिल के पास में थे तब हम वहाँ पे सर के साथ में ड्यूटी, सब सर वहाँ पे समझा रहे थे उनको। तो वो एक गेट है उसको बंद करने के लिए सर गए, सर के साथ में मैं भी गया था। फिर सर को भी पत्थर लगा, फिर आगे पीछे जाते वक्त मुझे भी पत्थर लग गया, पीछे से मार दिया उन्होंने। उसके बाद क्या हुआ? फिर आपको अस्पताल ले जाए? हाँ जी, सर के साथ हॉस्पिटल चले गए थे। और कितने आपके जो साथी पुलिसकर्मी हैं वो घायल हुए हैं? ये सर थे जल सिंह सर, ये इनको भी पत्थर लगा था, ये भी फिर साथ के साथ ही हॉस्पिटल। चारों तरफ से पत्थरबाजी हो रही थी? नहीं, मैंने तो एक ही तरफ से उससे वो देखा था, उस गली से हो रही थी। बाकी मुझे लग गया था ना, फिर हम आ गए थे वहाँ से। ये विक्रम सिंह है कांस्टेबल, जिनको चोट लगी। हम दूसरे जो कांस्टेबल हैं जल सिंह, हेड कांस्टेबल, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। हेड कांस्टेबल जल सिंह, क्या हुआ था? कहाँ ड्यूटी थी आपकी? कैसे आपको कहाँ चोट लगी? सर रात SHO साहब के साथ एज लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी थी और तुर्कमान गेट चौकी से बैरिकेड लगे हुए थे, जगह जगह बैरिकेड लगा रखे थे पब्लिक को रोकने के लिए कि भाई ऐसा कुछ ना है, जो कोर्ट के ऑर्डर हैं उसके हिसाब से काम होगा। एज लॉ एंड ऑर्डर, ऐसा किसी को किसी प्रकार की समस्या नहीं है। जो लोग कह रहे थे कि मस्जिद को नुकसान होगा, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन ऐसा हालात हो गए थे उस टाइम, हमारे SHO साहब बड़े पीसफुली समझा रहे थे, किसी को कोई समस्या नहीं होगी, किसी पब्लिक को भी नहीं होगा और ना मस्जिद को किसी प्रकार की समस्या होगी। लेकिन अचानक गलियों से पत्थर आने लग गए, पत्थरबाजी होने लग गई, रोड से सामने से पत्थरबाजी होने लग गई। तो उसमें फिर SHO साहब को भी चोट आई है और हमारे साथी जो हैं इनको चोट आई है। हमें बैक में मतलब पत्थर लगा है सर। तो ये जो पत्थरबाजी हो रही थी वो किस तरह के लोग थे? क्या नकाब था कि किस नारे लगा रहे थे? किस तरह से पत्थरबाजी? सर भीड़ में कुछ मास्क लगाए हुए थे, कुछ वैसे मतलब गमछा वगैरह बांधे हुए थे। बाकी सब तरह के टाइप के थे, लेकिन बुजुर्ग नहीं थे, महिलाएं नहीं थी। महिलाएं नहीं थी। और जमकर पत्थरबाजी हो रही थी? हाँ, सामने से जैसे रोड टूटा हुआ था सर, ग्रेवल रोड था, तो सीवर का काम चल रहा था उसमें। ज्वाइंट CP मधुर वर्मा इसी मामले पर PC कर रहे हैं, सीधे लिए चलते हैं आप। 28 दिन लगभग अगस्त के महीने 1 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक इसको अपने साथ रखा और इसने इन्हीं के घर में उस समय ये अशोक रहता रहा और इन्हीं के साथ ही वो ज्वाइंट CP मधुर वर्मा पूरी जानकारी इस समय मीडिया को दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह से यह ऑपरेशन किया गया और अदालत के आदेश पर यह ऑपरेशन किया गया। पुलिस वहां सिर्फ व्यवस्था बनाने के लिए गई थी। इस हिंसा में कई ऐसे चेहरे वीडियो में कैद हुए। पुलिस ने उनमें से कुछ को गिरफ्तार कर लिया है, कई हिरासत में हैं। पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस का एक्शन उन चेहरों पर हुआ है जो भीड़ को उकसा रहे थे, भड़का रहे थे। मजहब के नाम पर भड़काया, अतिक्रमण अभियान के खिलाफ उकसाया, हिंसा के लिए भीड़ को वर्गलाया, कर्मचारियों पर हमले के लिए उकसाया,
जहां सवाल कानून का था, जहां सवाल अवैध निर्माण का था, उसे साजिशन मजहबी जोला पहना दिया गया। साजिश के तहत दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में हिंसा को बढ़ावा दिया गया। भीड़ को भड़का रहा आरोपी नंबर 1, भीड़ को उकसा रहा आरोपी नंबर 2। सवाल उठ रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई की बात पता थी, प्रशासन एक्शन लेने वाला था, ये भी तय था, तो इतना बड़ा बवाल कैसे हो गया? आखिर किसने इतनी बड़ी हिंसा की साजिश रची? तुर्कमान गेट इलाके में फैज़े इलाही दरगाह में जब आधी रात को बुलडोजर पहुंचे तो कई ऐसे चेहरे दिखे जो लगातार भीड़ को उकसा रहे थे। उन्हीं में से एक है ये शख्स, नाम है खालिद मलिक। प्रशासन के बुलडोजर एक्शन शुरू होने के समय ये फेसबुक लाइव कर रहा था और झूठी खबर फैलाकर लगातार हिंसा को भड़का रहा था। ये लोगों को मौके पर पहुंचने के लिए उकसा रहा था। ये शख्स फैज़े इलाही दरगाह पर बुलडोजर एक्शन का हवाला दे रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि एक्शन दरगाह पर था ही नहीं। वहाँ की तस्वीरें भी गवाही दे रही हैं कि ये एक्शन दरगाह के आसपास के अवैध निर्माण पर था। एक्शन खत्म होने के बाद की तस्वीरें भी इसकी गवाही दे रही हैं। लेकिन खालिद मलिक जैसे कई और चेहरे भी लगातार साजिश के तहत हिंसा के लिए लोगों को भड़काते नजर आए। इन्हीं साजिशकर्ताओं में से एक हैं सईद सरफराज मियां नाम का शख्स। अतिक्रमण अभियान के खिलाफ इसने भी आधी रात को वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पोस्ट किया। तमाम साजिशों के सामने आने के बाद अब दिल्ली पुलिस ऐसी साजिश का पर्दाफाश करने में जुट गई है। दिल्ली पुलिस ने इस मामला दर्ज कर लिया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 121, 221, 223, प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट, इन तमाम धाराओं और 91 धारा जो कि राइटिंग की है उसमें मामला दर्ज कर लिया है और दिल्ली पुलिस ने ये इन्वेस्टिगेशन हमारे इंस्पेक्टर स्पेशल स्टाफ सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट को दे दी है और दिल्ली पुलिस यहाँ पे अपनी रेगुलर प्रेजेंस बनाए रखे हुए हैं और पूरा सुचारू ढंग से ये कार्रवाई कराई गई। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल ने आधी रात की हिंसा वाली साजिश करने वालों के खिलाफ बड़ी मुहिम छेड़ दी है। अमित भारद्वाज और हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। खबरें असरदार में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अब से कुछ ही क्षणों में हमारे साथी गौरव होंगे आपके साथ। देखते रहिए आज तक।